अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ हो? हमारे पास में से पैसा कौन लिया है? हमारे पास में से पैसे किसने निकाला है? मैं कल ही अभी 5,000 निकाले हूँ। 1,000 रुपया उसमें से गायब है। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पास में से पैसा कौन निकालेगा भला? मैं तो तुम्हारे कमरे में जल्दी से कभी जाती ही नहीं हूँ। अंजलि, क्या तुमने मेरे पास से पैसे लिए हो? नहीं जी, हम आपके पास में से पैसा नहीं लिए हैं। भला हम तुम्हारे पास से पैसा लेकर भी क्या करूंगी? अरे जी, मुझे लेना होगा जब, तो क्या मैं तुमसे नहीं बताती? तुम सब नहीं निकाली हो तो मेरे पास से 1,000 रुपया कैसे गायब हो गई? हो सकता है जी कि आपने कहीं खर्च भी कर दिए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। 1,000 रुपया हमसे भूल में कैसे खर्च हो गई? ये नहीं हो सकता। हो सकता है बेटा कि तुम इधर उधर कहीं भी खर्च कर दिए हो, नहीं तो कहीं रखे होगे। तुम्हें अभी याद नहीं है? ठंडे दिमाग में सोचो बेटा, बैठकर तुम कहाँ खर्च किए हो। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मुझे पूरा भी याद है, हमने कहीं भी पैसा नहीं खर्चा किए हूँ। अच्छे से हमें याद है, पर्स में मैंने 5,000 रुपए लाकर कमरे में टांग दिए थे और अब 4,000 रुपए बचे हैं उसमें। वो कह रही थी जी, वो कहीं पूजा काम वाली तो नहीं हाथ नहीं मार दिया उस पैसे पर? नहीं बेटा, वो क्यों लेगी पैसा तुम्हारा? तुम तो पर्स अलमारी में रखते हो, तो कैसे वो अलमारी में से पैसा कैसे निकालेगी? अरे मम्मी जी, काम वाली का क्या भरोसा? काम वाली का हाथ तो वैसे भी ठीक नहीं रहता है। हो सकता है माँ जी, कभी कभी देखने पे दूसरे के अंदर लालच आ जाती है। देख गई होगी, उसके अंदर लालच आ गई होगी, चुरा कर लेकर चली गई। माँ जी, मुझे अब पूजा के ऊपर ध्यान रखना होगा। और बताओ बिमला, घर पर सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक है दीदी, बस खाली आपको सब याद करते हैं बस। अरे दीदी, कुछ दिन के लिए हमारे घर आप क्यों नहीं आ जाती? हाँ हाँ बिमला बहन, इस बार मैं सोच रही थी कि आपकी छुट्टी में, हाँ बड़े दिन से हमारा भी मन कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ कुछ दिन के लिए आऊँ, गाँव भी घूम जाऊँ। बच्चों की बहुत याद आती है, आऊंगी अब बच्चे से मिलने। अरे चाची जी, रेनू दीदी और गुठुला दीदी को लेकर आती तो भेंट हो जाती उनसे सबसे। अरे बेटा, उन लोगों को फुर्सत ही कहाँ है। एक अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती है, एक अपने नौकरी पे जाती है, उन्हें दोनों को कहीं टाइम नहीं मिलती है। और मैं तो कह रही थी कि चलो कुछ दिन के लिए मिल आओ अपनी बड़ी मम्मी हमसे। हाँ चाची जी, बात तो आपकी सही है। तो नौकरी करता है, उसे कहाँ छुट्टी मिलती है। नौकरी वाले लोग को भी ऐसा ही होता है कि कहीं आने जाने की छुट्टी भी नहीं मिल पाती। अरे बिमला, तुम्हारे गले का हार बहुत सुंदर लग रहा है, कब ली हो तुम? हाँ दीदी, अच्छा तो लगता है। बीनू आपकी मुझे भी ये हार गिफ्ट दिया है। कह रही थी कि जब से मेरी नौकरी लगी है माँ, तुम्हें
जी आप कौन? मम्मी जी आओ देखो कोई आया है, पुलिस। अरे तुम ही शारदा ही हो। तुम्हें अपने भाई की इतने दिन तक याद न करने की वजह से नहीं तुम्हें गिरफ्तार मैं करता हूँ 8 दिन के लिए। अपने भाई से मिलने न मिलने आने की वजह से मैं गिरफ्तार करता हूँ तुझे। 8 दिन के लिए तुम्हें सजा सुनाई जाती है। अरे अशोक, इतने दिन बाद तुम मुझे मिले हो। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हें तो मेरी याद आती ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैंने भी चलो मिल आऊं तुमसे। तुम तो भाई की याद तुम्हें तो आती नहीं कभी, अपने बहन से मिल आऊं। बहन? हाँ बेटा, तुम्हारे सास की मैं भाई हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी सास मेरी बहन है और मैं तुम्हारा मामा हूँ। और बेटा क्या कहते हैं, तुम्हारी शादी में मैंने आने की छुट्टी मुझे नहीं मिल पाई, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। अरे अशोक, सब बातें यहीं द्वार पर भी तुम कर लोगे कि अंदर में आके चाय भी नाश्ता करोगे? चलो अंदर में बैठो, आराम करो, चाय नाश्ता करो। तुमने तो यहाँ आकर मेरा भी दिल एकदम खुश कर दिया है अशोक। हाँ, वैसे मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हारा शहर आतंकवादियों से भरा है। हमारी ड्यूटी तुम्हारे शहर में यही लगी है। कुछ दिन के लिए तुम्हारे यहाँ भी मुझे रहना होगा। अरे भैया, कुछ दिन क्या, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक यहाँ भी रह सकते हो। क्या तुम्हारा हक नहीं है हमारे साथ रहने का? क्या तुम मेरे भाई हो, जितना दिन तुम्हारा मन करे उतना दिन रह सकते हो यहाँ। वैसे यहाँ रहोगे तो हमारा शहर खतरे में चल रहा है, तुम मेरी मदद करोगे? मैं कुछ होने नहीं दूंगा। अच्छा हुआ भैया तुमने हमारे घर आ गए, अच्छा हुआ तुमसे मिलना तो हो गया। अंजलि बेटा, चलो मामा के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो तो। ठीक है मम्मी जी, मैं मामा के लिए चाय नाश्ता का जुगाड़ करती हूँ, आओ अंदर। 2 दिन बाद। अरे दीदी, तुमने मेरी घड़ी कहीं देखा है? पूरे 1 लाख की घड़ी है। अरे दीदी, बड़ी कीमती घड़ी है वो। अरे मामा जी, यही कहीं होगी, कहाँ जा सकती है आपकी घड़ी भला? किसका फोन आने लगा? हेलो हेलो, हाँ धर्मपाल बोलो, क्या है, क्या बात है? क्या ये क्या कह रहे हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा चलो ठीक है, बम डिफीट करो। अभी मैं बम डिफीट करने वाली टीम को मेरे घर भेज दो। क्या हुआ अशोक, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ मामा जी, आपने बम डिफीट करने वाली टीम को अपने घर क्यों बुलाया? अरे बहू क्या करें, जिस घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ उस घड़ी में बम लगा था। आतंकवादियों की लगता है उस पर नजर पड़ गई है। अरे हमने आया था, सबको बताया था कि तुम्हारा शहर आतंकवादियों के निशाने पर है। दुबई से मैंने वो घड़ी मंगवाई थी, आतंकवादियों की नजर उस पर थी घड़ी पर, उसमें बम डिफीट करके यहाँ तक पहुंचा दिया हमारे पास। और बहू वो घड़ी जो है उसमें बम लगा है, वो डिफीट होने वाला है, दबने वाला है अब। क्या मामा जी, बम? हाँ बेटा, अगर वो घड़ी नहीं मिली तो बम किसी भी वक्त फट गया तो जहाँ जितने लोग रहेंगे एको लोग बचेंगे नहीं। चलो जल्दी से घर भर में कुल वो घड़ी ढूंढो, सब लोग मिलके। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई अब हमारे सर पे। चलो जल्दी से वो घड़ी ढूंढते हैं सब लोग मिलके। अरे मामा जी आप लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ, 2 मिनट रुको, मैं घड़ी लेकर आती हूँ। हम आपकी घड़ी हमने चुराई हूँ, मुझे आपकी घड़ी अच्छी लगी इसीलिए मैंने आपकी घड़ी चुरा ली। मामा जी मुझे माफ कर दीजिए। मामा जी मुझे नहीं पता था कि ये घड़ी में बम फीड है, वरना मैं इसे कभी न चुराती। हम लेकर आती हूँ मामा जी, उसे घड़ी को जल्दी से डिफीट करवा दो, वरना ये बम यहीं फट जाएगा। अरे बहू, तुमने ये क्या कर दी, तुमने घड़ी अपने मामा जी की चुरा ली। ये सच बोल रही हो अंजलि? आए बोलो। ये क्या कह रही हो अंजलि बेटा, पुलिस के घर में ही चोर? मैंने सब कुछ मामा जी आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले इस घड़ी को डिफीट करो, वरना हम सब लोग मर जाएंगे इस बम में। कौन सा बम बेटा? अंजलि बेटा कौन सा बम? उसमें कोई बम नहीं है।